देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं बेटा। हम इसी सीरीज़ में नॉन प्रोग्रेसिव की सीरीज़ में हम पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा था नॉन प्रोग्रेसिव पढ़ा था। नॉन प्रोग्रेसिव का काम जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देना होता है। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, स्टेटमेंट, कथन कहना। जैसे आपने कहा, अब नॉन प्रोग्रेसिव में हम यूज़ करने जा रहे हैं आज हैज, हैव और हैड, और प्यारे बच्चों हम यूज़ करेंगे विल हैव। हैव का मतलब ही क्या होता है? पोजेशन होता है। क्या होता है? पोजेशन होता है। ठीक है, हैज हैव का मतलब क्या होता है? पोजेशन होता है। बिलोंग टू होता है। क्या होता है? बिलोंग टू होता है। और हैज हैव का मतलब ही आपका जो होता है पोजेशन होता है, बिलोंग टू होता है और ओन होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? आगे पढ़ेंगे हम फिर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है आखिर? हम बचपन में आप सुनते हैं, कहते आए हो, आपने बचपन में ये कहते हुए सुना है, मेरे पास किताबें हैं। किताबें हैं, मेरे पास किताबें हैं। तो मेरे के लिए यूज जो होगा वो आई होगा। क्या होगा? आई हैव बुक्स। उसके पास किताबें हैं। उसके पास किताबें हैं। किताबें हैं। ही हैज बुक्स। उनके पास किताबें हैं। उनके को बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे हैव बुक्स। मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। उसके पास किताबें हैं, ही हैज बुक्स। उनके पास किताबें हैं, दे हैव बुक्स। यहाँ तक आपने खूब पढ़ा है। अब आप इस बात को हम समझ रहे हैं ऐसे। आपने खूब पढ़ा है, मेरे पास किताबें हैं। अगर मैं उसको थोड़ा सा अगर आप घुमाता हूँ मैं, और इसको ऐसे कह देता हूँ, उसे इंग्लिश का ज्ञान है। उसे इंग्लिश का ज्ञान है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? ऐसे नहीं हो सकती, ही इज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। गलत हो जाएगा आपका ये। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह इंग्लिश का ज्ञान है। गलत, क्योंकि हैज हैव का जो यूज़ करते हैं हम रिलेशन को शो करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? हम रिलेशन को शो करते हैं। उसका और जो ज्ञान है उसका संबंध है। संबंध को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैज का यूज़ करते हैं। ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसे इंग्लिश का ज्ञान है। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्यारे बच्चों और समझिए, जैसे कवि को प्रकृति की समझ है। कवि को प्रकृति की समझ है। कवि को बोलते हैं द पोइट।
अब इज मत लगाना, क्योंकि कवि और प्रकृति है उनका रिलेशन है। द पोइट हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। द पोइट हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, कवि को प्रकृति की समझ है। डियर स्टूडेंट, आ रहा है समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, एक मिनट यहाँ से इरेज कर दूँ, फिर समझाता हूँ। ये समझ में आ गया ना? साथ के साथ कॉपी में नोट करते रहा करो आप और समझते रहा करो, फिर प्रैक्टिस आती रहेगी, फिर आपका कंपोजिशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देखिए, अब इसी को हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लेखक, ठीक है, लेखक की प्रकृति, लेखक प्रकृति के प्रति प्रेम रखता है। प्रेम रखता है, रखता है मीनिंग आ गया, पास है मीनिंग आ गया, या रखता है और पास आ गया तो आप समझ ही जाओगे कि एडजेक्टिव का यूज हुआ है। द ऑथर हैज लव फॉर नेचर। द ऑथर हैज लव फॉर नेचर, प्रकृति को, लेखक को प्रकृति के प्रति प्रेम है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो आप क्या कर रहे हो, हैज का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हैज को समझना है कि आखिर हैज का यूज कैसे करते हैं। इतने साल के बावजूद, होने के बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, हैज का यूज गलत करते हैं। तो आज आपको जो है हैज का यूज सीख लेना है, इसके बाद कभी भी इसको यूज गलत नहीं करना है। ठीक है, लेखक प्रकृति के प्रति प्रेम रखता है। अब देखिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। मैंने एग्जाम्पल इससे पहले लिखे थे, उसके जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। उसके पास, ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है। उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो उसके के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। अब ऐसे नहीं लिख देंगे ही इज, गलत हो जाएगा। उसके पास है, उसका और ज़मीन का रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, ही हैज़ ए पीस ऑफ, ही हैज़ ए पीस ऑफ लैंड, उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हैज हैव जो है, हैज हैव का अल्टरनेटिव वर्ड भी होता है। हमें इसी चीज़ को समझना है कि आखिर हैज हैव का अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा होता है। हैज हैव का अल्टरनेटिव वर्ड क्या होता है, अल्टरनेटिव वर्ड क्या होता है, पजेस होता है, POSSESS, पजेस होता है। ही, शी, इट, और नेम के साथ आपको पता है लगेगा पजेसिज। क्या लगेगा, पजेसिज, सिंगुलर के साथ एस या ES। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना। ठीक है, और जो दे है, वी है, यू है,
आई है, प्लूरल है, इनके साथ आता है पजेस। क्या आता है? पजेस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या भरते हो आप? हैव। ठीक है। लेखक ये है, लेखक प्रकृति के प्रति प्रेम रखता है। तो एक तो आपने बनाया द ऑथर हैज़ लव फॉर नेचर, बनाया ना। अब इसी को आप चेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो पजेस। क्या लिख सकते हो? पजेस। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? एस या ई एस। द ऑथर पजेसिस लव फॉर नेचर, लेखक जो है प्रकृति के प्रति प्रेम रखता है। उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो हैज़ जो यूज होता है उसका अल्टरनेटिव वर्ड है पजेस। क्या है? पजेस। तो आप यूज करोगे इसका पजेसीज। क्यों? क्योंकि जो है ही सिंगुलर है। ही पजेसीज ए पीस ऑफ लैंड, उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। आ रहा है डियर स्टूडेंट समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखो, आपने पढ़ा उसे इंग्लिश का ज्ञान है। आपने लिखा ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसी के प्लेस पे क्या कर सकते हो आप? पजेसिस लिख सकते हो। ही पजेसिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे भी हैज है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? पजेसिस। क्यों बोला मैंने पजेसिस? क्योंकि ये सिंगुलर है। द पोइट पजेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? कवि को प्रकृति की समझ है। ठीक है। पजेस जो है, ठीक है, मैंने अभी कहा इसी की सिमिलर वर्ड है कीप, KEEP। यानी कि जहाँ पर आप क्या कर सकते हो? पजेस लगा सकते हो, वहाँ पर आप कीप भी लगा सकते हो। तो इसकी क्या इंग्लिश? उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो इसकी एक इंग्लिश क्या बनी? ही हैज़ ए पीस ऑफ लैंड। दूसरा क्या कह सकते हो? ही पजेसिस ए पीस ऑफ लैंड। ठीक है। थर्ड जो इंग्लिश है आप बना सकते हो ही कीप्स। क्या बना सकते हो? ही कीप्स ए पीस ऑफ लैंड। उसके पास क्या है? ज़मीन का एक टुकड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, इसी को आप ही ओन्स से भी बना सकते हो। ही ओन्स ए पीस ऑफ लैंड। ओन जो अधिकतर यूज करते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर मालिकाना हक के लिए यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? हम किसी चीज़ के लिए मालिकाना हक के लिए यूज करते हैं हम। ही ओन्स ए पीस ऑफ लैंड। वह क्या है? एक ज़मीन का जो टुकड़ा है उसका मालिक है। ही कीप्स ए पीस ऑफ लैंड। उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। ही पजेसिस ए पीस ऑफ लैंड। वह ज़मीन का टुकड़ा रखता है, उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। यानी कि जो हैज़ है उसके प्लेस पे हम पजेस, कीप और ओन का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती हुई जाएंगी आपको इनको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश का सिंपल सा रूल, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू आर एबल टू राइट इन इंग्लिश। जिस भाषा को हम बोल सकते हैं उस भाषा को हम लिख सकते हैं। इफ़ वी फील डिफ़िकल्टी इन स्पोकन लैंग्वेज देन इट मीन्स वी डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग इंग्लिश। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? जिस भाषा को हम बोल नहीं सकते उस भाषा को लिखने की दिक्कत हमें होती है। इसलिए आप समझिए, स्टार्टिंग से बताया जा रहा है आपको हैज जो होता है उसका अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा हुआ बेटा? पजेस हुआ, कीप हुआ, ओन हुआ। चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो आपने क्या कहा? ही हैज़ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसी को आप ऐसे भी कह सकते थे, ही पजेसिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश।
इसी को मैं कीप्स भी कह सकता हूँ, ही कीप्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश कह सकता हूँ ना, कह सकता हूँ। तो आज आपने देखा कि हम जो हैज़ हैव हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसका अल्टरनेटिव वर्ड जो होता है वो क्या होता है, आपका अल्टरनेटिव वर्ड आपका पजेस, कीप और ओन होता है। और देखते हैं थोड़ा सा हैज हैव के सिमिलर वर्ड जो चलते हैं। ठीक है बेटा, हैज हैव के जो सिमिलर वर्ड चलते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, हैज हैव के जो सिमिलर वर्ड चलते हैं इनकी सीरीज में एक तो पजेस है, कंटेन है, हैज हैव में पजेस है, कंटेन है, ठीक है, और ऑन मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, और बताइए इसमें कीप भी आता है। अब और वर्ड इज इंक्लूड कर लीजिए थोड़ा सा, इंक्लूड और एक्सक्लूड। एक्सक्लूड देखिए, इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या होते हैं, कौन से वर्ड हैं, सुनिए। जैसे मैंने कहा जग में पानी है, जग में पानी है, जग में पानी है, तो आप क्या बोलोगे, जग कंटेन्स वाटर। लिक्विड के लिए यूज करते हैं हम, जब भी हम लिक्विड के लिए यूज करेंगे, या पदार्थ जो ये अपना पैसा होता है वो भी तल पदार्थों में आता है, इसलिए वहाँ पे भी हम कंटेन का यूज करते हैं। जो कंटेनर का नाम होगा वो पहले आ जाएगा। जग में पानी है ना, तो आप क्या बोलोगे, जग कंटेन्स वाटर। और इसी को दूसरे रूप में बनाया जा सकता है। एक रूल है, मैंने आपको बता रखा है कि देयर वाला एक रूल होता है। देखो क्या होता है, एक चीज़ के अंदर जब दूसरी चीज़ होती है, एक चीज़ के अंदर जब दूसरी चीज़ होती है तो हम देयर के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देयर इज वाटर इन द जग। जग के अंदर पानी है, इसी को हम बोल सकते हैं जग कंटेन्स वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ के अंदर जब दूसरी चीज़ होती है तो देयर का यूज़ किया जाता है। मैंने कहा कमरे में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन द रूम। ठीक है, जग में पानी है, जग कंटेन्स वाटर। आ रही है समझ में? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखिए बेटा, अगर मैंने ये कहा मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं, क्या कहा, मेरी थॉट में ये आया मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं, मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं, तो इसका क्या बढ़ेगी इंग्लिश, आई हैव। माई मत बना देना, माई पॉकेट इज 500 रुपीज़, गलत हो जाएगा। क्या बनाना है, आई हैव रुपीज़ 500 इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं। आ गया समझ में? बताओ कोई दिक्कत आई तो आ गया होगा समझ में सभी बातें। देखो आगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एज ए वाला समझ में आ गया, कंटेन वाला है। तो
और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपने क्या कहा, मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं। मैंने एक रोल बताया था ना, क्या बताया था, एक चीज़ में जब दूसरी चीज़ होती है तो देयर का स्ट्रक्चर भी काम करता है। मेरी पॉकेट में 500 रुपये हैं, तो एक चीज़ में दूसरी चीज़ हुई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देयर इज रुपीज़ 500 इन माई पॉकेट। इसी क्या कह सकते हैं, देयर इज रुपीज़ 500 इन माई पॉकेट। इसी में इसको ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन है माई पॉकेट, तो इसको क्या कह सकते हो, आई हैव रुपीज़ 500 इन माई पॉकेट, ये भी कहा जा सकता है। और अगर आप पॉकेट को, कंटेनर को आगे निकालते हो तो क्या कहोगे, द पॉकेट कंटेन्स रुपीज़ 500। आया बेटा समझ में? तो ये आपने आज जो पढ़ा है वो नॉन प्रोग्रेसिव में हैज हैव का यूज प्रेजेंट में पढ़ा है। आगे हम हैज हैव का यूज पास्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो कंपोजिशन जो करते हैं हम, कंपोजिशन करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर की नीड होती है। क्या होती है, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की नीड हमें होती है। हम देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोग्रेसिव, दूसरा जो होता है वो होता है नॉन प्रोग्रेसिव। ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव में हम यूज करते हैं देयर के साथ इज, एम, आर, वोज और वर का, और विल बी का, और शैल बी का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो चलता है हमारा, इट इज का चलता है, उसके साथ हम यही यूज करेंगे, एम, आर, वोज, वर, विल बी और शैल बी। जैसे अब इट इज से अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल इट का देखते हैं हम, अगर हम ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफिकल्ट। देखिए नॉन प्रोग्रेसिव जो काम करता है वो एक काम करता है, स्टेटमेंट का काम करता है, कथन का काम करता है, एक इंफॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन का काम करता है। जैसे इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। क्या कठिन है, टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना कठिन है। मतलब जैसे वह एक राजा है, ही इज ए किंग, वह राजा है, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। देखो जैसे हम एग्जांपल देता हूँ बेटे, जैसे आप कहते हो सिंपल ये सेंटेंस कहते हो, ही इज ए गुड बॉय, वह क्या है, अच्छा लड़का है। ठीक है, आपने कहा शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वो क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है। ठीक है, आपने कहा रवि इज ए डॉक्टर, रवि इज ए डॉक्टर, रवि क्या है, एक डॉक्टर है। यहाँ पे क्या दे रहे हो आप, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो यहाँ पर आप, इंफॉर्मेशन दे रहे हो केवल।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ, इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। यहाँ पर कोई ऐसे थोड़ी दिखा नहीं है कि भाई काम का करना दिखाया जा रहा है, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ये तो काम का जो टेंस होते हैं ना वो प्रोग्रेसिव में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी काम का होना दिखाया जाता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह इंटेलिजेंट गर्ल है, ये इंफॉर्मेशन है। रवि इज ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पर हम कहेंगे ये नॉन प्रोग्रेसिव है। अब इसका क्वेश्चन आंसर में हमें यूज करते हैं, जैसे इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। क्या, किस चीज में कठिन है, टू अंडरस्टैंड हिम, कि उसको समझना। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझना क्या है, कठिन है। उसको समझना क्या है, कठिन है। आगे देखो, जैसे फिर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे इट इज हार्ड, ये कठिन है, टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना। टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना कठिन है। ठीक है, और देखिए एग्जांपल, इट इज नेसेसरी, यह है जरूरी है। क्या जरूरी है, टू सोल्व, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू सोल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को सुलझाना। ठीक है, और देखिए आप, और देखिए इट इज यूजलेस, ये बेकार है। क्या बेकार है, टू टीच हिम, उसको पढ़ाना बेकार है। उसको पढ़ाना क्या है, बेकार है, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखा बेटा, आप दोबारा देखिएगा क्या लिखा है इसमें, इट इज यूजलेस, यह है बेकार है, टू टीच हिम, उसको पढ़ाना। तो ये आप बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे इज एम आर का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इज एम आर का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इज एम आर का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम जो होता है वो होता है एक तरह की इंफॉर्मेशन देना। क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, एक तरह की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, और देखते हैं, आया कुछ समझ में। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, ये है डिफिकल्ट है, कठिन है, क्या, टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझना। तो यहाँ पर कौन सा रूल काम कर रहा है, इट इज वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे क्या कहा, इट इज हार्ड, ये कठिन है। क्या कठिन है, टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, जरूरी है। क्या जरूरी है, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को सुलझाना। इट इज यूजलेस, ये बेकार है। क्या बेकार है, टू टीच हिम, उसको सिखाना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम इट इज की बात कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा, इसकी हिंदी क्या है, इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। क्या कठिन है, टू अंडरस्टैंड हिम, उसको समझाना, उसको समझना। इट इज हार्ड, ये कठिन है, टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना। और देखते हैं हम, देखिएगा आगे, देखो बेटा अभी और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से आपका और क्लियर हो जाए। देखिएगा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, इट इज वर्थ, ये उचित है। क्या उचित है,
इट इज वर्थ, ये उचित है, क्या, टू परचेज, इट इज वर्थ, ये उचित है, सही है, टू परचेज, खरीदने के लिए, टू परचेज थिंग्स, इट इज वर्थ, ये उचित है, टू परचेज थिंग्स, वस्तुओं को खरीदने के लिए। आगे देखो, इट इज एक्सट्रीमली इंजूरियस, इट इज एक्सट्रीमली इंजूरियस, ये अत्यधिक नुकसानदायक है, क्या क्या नुकसानदायक है, टू टॉक विद हिम, उससे जो बातें करना है वो क्या है, अत्यधिक नुकसानदायक है। तो कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ये इट इज वाला स्ट्रक्चर देखा है, इसकी बेटा आप खूब जितनी प्रैक्टिस करते हुए जाओगे उतने ही जो है क्या है आपको ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखिए तो सेंस क्या आ जाएगी, क्योंकि थॉट्स जो होती हैं वो हमारी सबसे पहले हिंदी में आती है। जैसे इसका आपके दिमाग में एक थॉट आ गई, ये कठिन था, क्या कठिन था, उसे समझना, तो आपकी इंग्लिश बढ़ेगी, इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। क्या हिंदी आई आपके दिमाग में, ये कठिन था, क्या कठिन था, उसे समझना, तो इसकी इंग्लिश बढ़ेगी, इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। आगे हिंदी आपके दिमाग में थॉट आई, ये कठिन था, उस पर विश्वास करना, तो इट वॉज हार्ड टू बिलीव, क्या बनेगा यहाँ पर, इट वॉज हार्ड टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना कठिन था। इट नेसेसरी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, इट वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था, क्या हिंदी आई आपके दिमाग में, ये जरूरी था, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या को हल करना। आपके दिमाग में आई, उसको पढ़ाना क्या था, बेकार था, तो क्या बोलोगे आप पास्ट में, इट वॉज यूजलेस टू टीच हिम, उसे पढ़ाना क्या था, बेकार था। आगे बेटा समझे, आपके दिमाग में आई, ये उचित था वस्तुओं को खरीदना, ना कि सामना लेने, ये उचित था वस्तुओं को खरीदना, तो आपकी क्या बढ़ेगी, इट वॉज वर्थ टू परचेज थिंग्स, ये अत्यधिक क्या था, नुकसानदायक था, क्या करना, उससे बात करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज एक्सट्रीमली इंजूरियस, ये अत्यधिक नुकसानदायक था, टू टॉक विद हिम, उससे बातें करना। समझ आ रही है, तो ये देखो ये नॉन प्रोग्रेसिव है, इस तरह की जो सेंस आएगी ना उसमें इट इज का यूज होता है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आपका कंपोजिशन का पार्ट है वो क्या हो जाए, आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो आगे हम अगर इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर्स में लेके जाते हैं, फ्यूचर में लेके जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे इट विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, तो इसकी सेंस क्या आएगी, ये कठिन था, क्या कठिन था, टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना। आप कहोगे, क्या कहोगे, इट वॉज हार्ड, ये कठिन था, क्या कठिन था, टू बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास करना।
आगे देखिएगा, ये आवश्यक था क्या करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इट वॉज नेसेसरी, ये आवश्यक था उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पास्ट में हो गया। फ्यूचर में बनाना है तो क्या बनाएंगे, इट विल बी। क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट्स, देखो इसका आप इट लगा दो यहाँ सब में, फिर देखते हैं क्या हो जाता है। इट विल बी, इट विल बी। यहाँ पे भी क्या लगा दो आप, एक मिनट के लिए यहाँ लगाओ, सब में इट लगा हुआ, क्या लगाओ, इट, इट विल। इसमें भी क्या लगा हुआ आप, इट विल। देखिए क्या बनेगा फिर, इट विल बी, सॉरी क्या लगाओगे, इट विल बी। इट विल बी, इट विल बी। इट विल बी वर्थ, यह उचित होगा, टू परचेज थिंग्स, वस्तुओं को खरीदना। इट विल बी एक्सट्रीमली इंजूरियस, ये बहुत खतरनाक होगा, टू टॉक विद हिम, उससे बातें करना। फ्यूचर की बात है, समझ में आई ना, ऐसे थॉट आती है ना। देखो यहाँ से दोबारा चलते हैं, आपके दिमाग में आई ये कठिन होगा उसको समझना, तो आप कहोगे इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। आपके दिमाग में आई थॉट ये कठिन होगा उस पर विश्वास करना, तो आप क्या कहोगे, इट विल बी हार्ड टू बिलीव ऑन हिम। आपके दिमाग में आया ये कठिन हो या आवश्यक होगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो आंसर आएगा इट विल बी नेसेसरी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। आपके दिमाग में आया ये बेकार होगा उसको पढ़ाना, इट विल बी यूजलेस टू टीच हिम। आगे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। आप कह रहे हो इट विल बी वर्थ, ये सही होगा, क्या सही होगा, टू परचेज थिंग्स, वस्तुओं को खरीदना। आपके में आया इट विल बी एक्सट्रीमली इंजूरियस, ये अत्यधिक खतरनाक होगा, क्या खतरनाक होगा, टू टॉक विद हिम, उससे बातें करना। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि आप नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस जो लेते हो इट इज का लेके आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उससे फिर आपकी जो इंग्लिश है और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इट इज वाला देखते हैं जैसे। तो अभी आपने क्या किया, इट इज के जो स्ट्रक्चर है इसको प्रेजेंट में यूज किया इज एम आर के साथ में, और इसी स्ट्रक्चर को आपने यूज किया वाज वर के साथ में, और इसी स्ट्रक्चर को आपने यूज किया विल बी और शैल बी के रूप में। तो अधिकतर इसमें विल बी का यूज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को क्या है परफेक्ट बनाते रहिए। ओके, थैंक्स।